जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप लोगों का आपके पार्टनर्स के साथ कैसा था, कैसी चीज़ें अब हैं और कैसा रहेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो जिनकी बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से, तो हम उनके लिए ये चेक करेंगे। तो पास्ट इसलिए चेक करेंगे ताकि आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट होता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय माँ काली। इन लोगों का माँ पास्ट बताना है हमें कि पास्ट में इनका रिलेशनशिप कैसा था। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, पास्ट बताइए माँ। जय माँ भगवती। पास्ट में इन लोगों का रिलेशनशिप कैसा था। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पास्ट में इनका रिलेशनशिप कैसा था। जय माँ काली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक बार और शफल करूंगी मैं एक बार और शफल कर रही हूँ। कुछ और कार्ड्स है पास्ट से रिलेटेड तो वो मुझे बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। 5 ऑफ कप्स और यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट के लिए आ चुके हैं। अब हम प्रेजेंट देखेंगे, फिर उसके बाद एक साथ जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या कार्ड्स, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। एक सेकंड दीजिए मुझे। अभी माना प्रेजेंट बताना है इनको, ठीक है। हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, करंट में इनका रिलेशनशिप कैसा है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। करंट की बात बताइए माँ। करंट में इनका रिलेशनशिप कैसा है। ओम नमो। करंट, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, द एम्प्रेस। और कोई कार्ड्स में इनके करंट स्टेटस, इनके रिलेशनशिप का। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ। ऐसा लग रहा है जैसे करंट में बहुत कुछ बातें हैं कहने के लिए, है ना। चलिए, 8 ऑफ सोर्ड्स। चलो मैं ये कार्ड्स जो है मैंने करंट के लिए निकाल लिए हैं, ये मैं बाद में ही, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो ये मैं साइड में रख देती हूँ और इनको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम बात करते हैं आपके पास्ट रिलेशनशिप्स की, ठीक है। पास्ट में आपका जो रिश्ता था वो कैसा था। सबसे पहले मैं बता दूं तो नंबर 1, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ना, यानी कि जब आप इस रिलेशनशिप में एंटर करने वाले थे तो आपको 111 बहुत ज़्यादा नज़र आया था। 111 की हाईली वाइब्रेशंस यहाँ हैं। 3 बार 1, 4 बार 1, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आप इस रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले, यानी कि जब आपको ऑफर दिया गया था तो आप इसमें एंटर करने से पहले ना अपने पास्ट, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहकर टूट चुके थे, यानी कि अपने एक्स के पास से आए थे इस रिलेशनशिप में। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ऑलरेडी टूटे हुए थे। जब आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे आप लोगों का भरोसा बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जब आप लोगों का दोबारा से एक होता है ना, दोबारा से फीलिंग्स आना, दोबारा से वो सारी चीज़ें होना जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे, क्योंकि यहाँ है कुछ लोग ऐसे जो अपने पास्ट से डरे हुए थे इस रिलेशनशिप में आने से पहले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो आप
इनके लिए कैसे, मतलब आप दोनों का रिश्ता एक ऐसा था कि सबसे प्रायोरिटी जो थी आप दोनों एक दूसरे के लिए थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का है कि सब चीज़ें नीचे हैं और सबसे पहले हम दोनों का ये बॉन्ड है। एक ऐसा आप लोगों का रिश्ता था उस टाइम पर कि लगता था कि बस स्टार्टिंग में जो एक होता है ना कि हाँ भाई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ यही है, यही सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है। चाहे भूचाल आ जाए, चाहे कुछ भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना प्यार था, इतना एक दोनों का सपोर्ट था, उमंग थी। जब जहाँ बुलाते वहाँ आना, मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि नाइट ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है तो मन में ना पूरा टाइम एक एक्साइटमेंट रहती ही थी कि हाँ अभी मिलना है, बातें करनी है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, दोनों एक दूसरे के प्रति जो है हाथ में हमेशा, इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि एक जैसे गुलाब का फूल लिए हमेशा बैठे रहते थे कि हाँ इतनी मतलब इमोशंस आप लोगों के अंदर थे स्टार्टिंग समय में, दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ एक और भी है कि एक होता है ना कि ज़्यादातर लोग जो है वो पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में क्या था कि नहीं, पैसे से ऊपर प्यार है, पैसे से ऊपर रिश्ता है, पैसे से ऊपर हम दोनों की ये जो बॉन्डिंग है वो है। तो मतलब हर चीज़ से ऊपर ना आप इस बॉन्ड को रखा गया था दोनों के ही तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ दोनों का कनेक्शन निकाल रही हूँ पास्ट लाइफ का, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है घंटों इंतजार करना और एक टाइम के लिए ऐसा लगना कि जैसे समय रुक ही गया है। पास्ट लाइफ, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट कनेक्शन आपका, मतलब जो आपकी इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, वो इस तरीके के कुछ उमंगों से हुई थी, उस इस तरीके का कुछ एक स्पेशल कनेक्शन फील करने से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये स्टार्ट हुआ था। तो ये है आप लोगों का पास्ट। अब हम करंट देख लेते हैं। जय माँ भगवती। प्रेजेंट देखते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप। द हायरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रेस्टेस, द फूल, एट ऑफ कप्स, द चैरियट, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो जो यहाँ प्रेजेंट की जो एनर्जीज है, यानी कि करंट जो स्टेटस आपका निकल कर आया है आपके रिलेशनशिप का, वो इस एक मैं बोलूँ 1000% की बात, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी 1000% है, ठीक है। 101% बोलो, 100 से ऊपर ही बोलूँगी, थर्ड पार्टी बिल्कुल है। और 90% लोगों के जीवन में जो थर्ड पार्टी है वो मम्मी है। मम्मी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एम्प्रेस, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तीन तीन लेडीज़ जो है यहाँ निकल कर आ गई है, तीन तीन वुमेन, ठीक है। तो किसी के जीवन पे आपका जो रिलेशनशिप है, किसी आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन पर तीन तीन, जिनके बीच में तीन औरतों की इंटरफेयर है। अब ये बहन भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, या फिर अगर आप सिंगल हो, मतलब आप अगर अनमैरिड हो तो सामने वाले की मम्मी बहन, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि थर्ड पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जो आप लोगों के जीवन में एक तहलका लेकर आ चुका है। करंटली आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा, एट ऑफ कप्स है, यहाँ इमोशंस की वैल्यू नहीं है, यहाँ कदर नहीं है, तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और जो हमारी पास्ट की मेमोरीज़ हैं उन सबको छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। और स्ट्रेस भरा जीवन, एट ऑफ सोर्ड्स भी है साथ में यहाँ पर, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप दोनों मैरिड हो तो डाइवोर्स आपका फाइल हो चुका है। और ये रीज़न किसकी, ये इसका कारण कौन है, ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी फैमिली की तरफ से उनको इन्फ्लुएंस किया गया है और आपके पार्टनर इजीली इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तब भी आपका रिलेशनशिप है जो है वो बिल्कुल एक टूटने की कगार पर अभी खड़ा हुआ है। सारा इम्बैलेंस आ चुका है आपके जीवन में। द चैरियट का कार्ड है। अगर आप अनमैरिड हो ना तो यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर्स, थर्ड पार्टी, इनकी मम्मी तो है ही और या सिस्टर तो है ही, बट कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी निकल कर यहाँ बनी है, ठीक है। और किसी प्रकार के कोई यहाँ पर एक एनर्जी जो निकल कर आई है, टेम्परेंस का कार्ड है, कि आपको अलग करने के लिए, मैरिड वालों के लिए स्पेशल बोलूँगी कि आप लोगों को अलग करने के लिए किसी प्रकार का कुछ कुछ चीज़ें जो है इस्तेमाल करी गई हैं, कोई किसी प्रकार का जादू टोना इस्तेमाल किया गया है। और आपकी जो एनर्जीज बन रही है इस रिलेशनशिप के अंदर कि अब मैं भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके अपने जीवन में आगे बढ़ूं, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे दिल पर पत्थर रख के आगे बढ़ूं। मुझे किसी को कुछ नहीं देखना, कोई मौका नहीं देना, किसी भी तरह की कोई कनेक्शन, जो कनेक्शन आपको स्टार्टिंग में फील होता था ना
अब वो कनेक्शन आपको फील नहीं होता इस रिश्ते के अंदर। आपको लगता है कि वो शायद एक मिथ था या फिर मेरा एक भ्रम था जिसमें मैं जी रही थी या जी रहा था। अब इस रिलेशनशिप में वो ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो एक पास्ट में था, जो एक रिश्ता जो है स्टार्ट मतलब शुरू होने से पहले जो फीलिंग्स थी, शुरू होने तक भी जो फीलिंग्स थी वो अब इस रिश्ते के अंदर कुछ भी नहीं बची है। पूरी मैरिड हो तो पूरी फैमिली बिखर चुकी है, आपके बच्चे भी हैं इवन, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो यहाँ बच्चे भी नज़र आए हैं। तो यहाँ चाहे आप सही या आपके पार्टनर सही, दोनों ही थक चुके हो। एक होता है ना चिक 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 पूरा टाइम कच 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 कच, है ना, तो उस तरीके से आप जो है आप भी थक गए हो और आपके पार्टनर्स भी थक गए हैं, सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करके आगे अपना जीवन बढ़ा रहे हैं। अब चाहे आप सही या आपके पार्टनर सही, ठीक है। हम फ्यूचर देखते हैं आप लोगों का कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है। हे माँ भगवती, इन लोगों का फ्यूचर बताइए, इनके पार्टनर्स के साथ इनका क्या फ्यूचर है, इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है जिस उम्मीद में ये अभी तक बैठे हुए हैं। जय माँ काली, फ्यूचर बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिकाय नमः। फ्यूचर बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस रिश्ते का फ्यूचर बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिकाय नमः। अच्छा, रीडिंग जो है वो जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस है रीडिंग, तो इस बात का खासा ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि किसी के स्पेशल नाम से तो हो नहीं रही है, ये सबके नाम से है और सबकी सिचुएशन भी अलग होगी, किसी से कुछ मैच करेगा, किसी से कुछ मैच करेगा। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से देख लेती हूँ, बॉटम से क्या है, द हैंगमैन, ठीक है। जजमेंट की वाइब्रेशंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा देखो, यहाँ आप ये मत कहना कि दीदी आप ऐसी बात कर रही हो, बट अगर आप लोगों का डाइवोर्स फाइल हो चुका है और देखो अगर आप मैरिड हो, आपके अंदर ना ये चीज़ आ ही रही है कि आपको रिलीज़ होना है इस रिश्ते से। अब आप इसमें खुद भी एंटर नहीं करना चाहते, खुद भी आप इस रिश्ते में दोबारा से, क्योंकि कड़वाहट इतनी भर चुकी है ना कि आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये सच्चाई है। हाँ, हालांकि आप किसी के प्रेशर में आके ये बोलो कि नहीं मेरा तो बच्चा है तो मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, बट आपका इंटरनली जो आपकी सोल है ना वो अब स्वीकार नहीं कर रही है कि रिकन्सिलेशन हो या रीयूनियन हो। ऐसा एनर्जीज यहाँ बहुत कम मिली है मुझे, ठीक है। आप में से मैरिड जो हैं वो 60% तो यही चाह रही हैं कि आपको आज़ादी चाहिए, और ज़्यादा इंसल्ट आप नहीं सह सकते, और ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कम नहीं कर सकते, नहीं गिरा सकते। आप यहाँ से फ्यूचर यही है कि आप इस रिश्ते से बहुत जल्द यानी कि 2025 में रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हो पूरे तरीके से, ठीक है। रीयूनियन की बात करूँ तो मैरिड में से सिर्फ 40% ऐसी वुमेन्स है, मतलब 40% आप लोग हो या मैन वुमेन दोनों, ठीक है, कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन आप लोगों के पार्टनर्स के साथ होगा। और अगर आप अनमैरिड हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन आपके लोगों के पार्टनर्स के साथ होगा और आगे चलकर आपका रिश्ता जो है एक परमानेंट रीयूनियन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है कि आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों की जो शादी है वो आपके पार्टनर्स के साथ ही होगी। स्टक सिचुएशन का एंड होगा, हर प्रकार का कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा, चाहे कोई भी हो, और थर्ड पार्टी भी एंड होगी आप दोनों के बीच से। तो ये है आप लोगों का फ्यूचर। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। जय माँ काली।